अभी जो इधर रेलवे स्टेशन जो आधुनिक है था, बचपन से देख रहे हैं ना, डेवलपमेंट नहीं है और प्लेटफॉर्म भी है उधर, लाइट भी सही नहीं, किधर ठहरना क्या नहीं बोल के पब्लिक अभी भी परेशान है। ये डेवलपमेंट कब होगा? बचपन से देख रहे हैं, आज तक डेवलपमेंट करने का नहीं। आप अपनी ड्यूटी कर ले रहे हैं, पब्लिक परेशान हो रही है। ये कब चेंज होगा, कब डेवलपमेंट हो, इसके बारे में आप क्या कहें? ये पहले मैं आपको बताऊं कि मैं तो पहली बार अदोनी आया हूं आज, और सुबह मैं रायचूर के इंस्पेक्शन पे था, और डिवीज़न की जहां तक आरपीएफ की वर्किंग है वो रायचूर का मैंने वर्किंग देखी, बहुत अच्छी वर्किंग है। अदोनी अभी देखूंगा आपसे मुलाकात के बाद। जहां तक अदोनी स्टेशन के लेस देन एक्सपेक्टेशन जो आपका है, उससे बहुत एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता जितना डेवलप होना चाहिए था जब से आप देख रहे हैं। दरअसल इंडियन रेलवेज़ को आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवेज़ है। इसका अपना साइज़ इतना बड़ा है कि, और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आप जानते हैं। तो एक प्रायोरिटी बनाई जाती है, प्राथमिकता बनाई जाती है कि इस साल इस सेक्शन को ज़्यादा फंड दिया जाएगा, इस साल इस सेक्शन को दिया जाएगा। जैसा अभी आप देखेंगे कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर अब अदोनी स्टेशन आया है। अभी मैं आ रहा तो देखता हूँ कि प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है। बताया गया मुझे कि सीसीटीवी कैमरे भी अभी उतार लिए गए हैं क्योंकि पूरा स्टेशन रिनोवेशन हो रहा है। तो बात आपकी सच है कि अब तक नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है और ये दिख भी रहा है। दूसरी बात मैं आपसे ये बताऊंगा कि एक जागरूक पत्रकार और इस शहर के नागरिक के रूप में आप ये समझिए कि 3-4 रास्ते हैं कि हमें अपनाने चाहिए, जिसमें एक बहुत मजबूत रास्ता आपके पास है, मीडिया है। कि अगर इस कोई बात बार बार हाईलाइट होती है तो कोई भी सरकारी महकमा, सरकारी अफसर उसको बहुत ज़्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकता। तो आप अपनी उस पावर को बनाए रखिए, समझिए और हाईलाइट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ आपकी बात को मैं साउथ सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में पहुँचा दूँगा कि अब तक यहाँ ये मानना है वहाँ लोगों का कि नेगलेक्टेड रहा अदोनी स्टेशन। तो जो काम चल रहा है उसमें तेज़ी आ जाए, ये कोशिश की जाएगी। तीसरा जो मामला है वो ये कि आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इस शहर के जो हैं, जो माननीय एमएलए और एमपी महोदय जिनका ये क्षेत्र पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी बात को सही अधिकारियों तक, सही ऑफिस तक पहुंचाएं, और उसके लिए आपको उन पर दबाव बनाना चाहिए क्योंकि आप उनको चुन कर लाते हैं। तो ये अगर जब तक हम जनता के रूप में नहीं समझेंगे कि हमारे पास क्या क्या चैनल्स हैं, हम अपनी बात हो सकता है सही से नहीं रख पाएँ या अपनी बात मनवाने में बहुत समर्थ नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि आप लोग जागरूक नागरिक और जागरूक पत्रकार हैं और अच्छा काम कर रहे हैं कमियों को हाईलाइट करने का, क्योंकि मीडिया से या नागरिकों से जो फीडबैक है वो अगर हमें नहीं मिलेगा तो हैदराबाद में रह के नहीं पता चल सकता यहाँ क्या हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने ये हाईलाइट किया। काम जैसा कि आपने देखा शुरू है यहाँ, लेकिन आगे और क्या क्या होना मैं आपकी बात को पहुँचा दूँगा सही ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स तक, और इंशाल्लाह यहाँ भी आपको डेवलपमेंट और बढ़ता हुआ दिखेगा। और एक बात जो इधर है ना, बहुत से लोग घर में लड़के आके परेशानी के आके उधर आके मर रहे हैं, ऊपर से गिरना, ट्रेन के नीचे आके पड़ना, और मरने के बावजूद भी 1 घंटे के बाद आके उधर तफ्तीश के लिए ये लोग आते हैं, लेट करते हैं। तो मरना से पहले ही बचा लिएगा तो अच्छा रहेगा। इसी तरीके से कुछ डेवलपमेंट क्यों नहीं करना? आपकी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। यानी एक एक नागरिक और एक एक इंसान की जान जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए, और वो फ्यूचर का हमारा कर्णधार है देश का, जो अभी जान किसी टेम्परेरी किसी प्रॉब्लम की वजह से वो दे रहा है, नासमझी की वजह से दे रहा है। हमारे लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। रेलवे बोर्ड ने डेथ ऑन ट्रैक को रोकने के लिए ढेर सारे स्टेप्स उठाए हुए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे में भी एक जॉइंट कमेटी बनी हुई है ये एग्ज़ामिन करने के लिए कि ट्रैक पर जो लोग गिरकर मर जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो और किसी कारण से उनकी मौत हो, इसको कैसे रोका जाए। अभी एक स्कीम जिसका नाम हमने 4E दिया है वो हमने बनाया हुआ है, चूँकि मैं उस कमेटी का कन्वेनर हूँ साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, आरपीएफ की तरफ से, और वो जनवरी में इंशाल्लाह वो लागू करने का इरादा है।
उसका मतलब ये होता है कि नंबर 1 इंजीनियरिंग, 4 ई की जो मैंने बात की उसमें से पहला ई है इंजीनियरिंग। हम ऐसे स्ट्रक्चर खड़े करें कि जहाँ से किसी को जगह नहीं मिले कि ट्रैक पर जाके जान देने की या कूदने की, ऐसे स्ट्रक्चरल बैरिकेड क्रिएट कर दें। दूसरा उसका पार्ट है, उसको कहते हैं हम एजुकेशन। हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि इंसानी जान कितनी कीमती है। आप जान दे रहे हैं, आपके पर घर में 2 आदमी 4 आदमी आप ही को देख कर जीते हैं, आप पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर इंसानी जान की उनको कीमत समझा सकेंगे, हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकेंगे, तो इससे भी जानें रुकेंगी। और दूसरा एस्पेक्ट ये कि अगर आप बच गए तो आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए के इल्ज़ाम में आप पकड़े भी जाएंगे। तो ये इस एस्पेक्ट को अवेयरनेस के ज़रिए बताना। तीसरा उसका एस्पेक्ट आता है इन्फोर्समेंट, कि अगर कोई अवेयरनेस से भी नहीं मानता है तो वहाँ जहाँ हमारा मैन पावर जहाँ पर अलाउ करता है हमें, वहाँ पर हम पकड़ के उनको कानून की जो कार्रवाई है, जैसे ट्रैक क्रॉस करना 147 का ट्रेसपास में एक अपराध है, तो उसको कानूनी एक्शन लेना उनके खिलाफ। और आखिरी आता है, उसको हम लोग इनेबलमेंट कहते हैं, कि हर जगह हम नहीं हो सकते। आप जानते हैं अदोनी में कितनी संख्या हमारी, लेकिन आप हो सकते हैं। एक डेली चलने वाला हमारा पैसेंजर हो सकता है, कम्यूटर हो सकता है। अगर लेवल क्रॉसिंग गेट पे जान जा रही है तो वहाँ एक दुकान चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई वो हो सकता है, वो देखता है रोज़। इन लोगों को स्टेक होल्डर के रूप में जोड़कर, इनसे अपील करके, इनको समझा के कि ये जान बचाने में मदद कीजिए आप सरकार की, ये इरादा है। ये 4 ई के हिसाब से एक स्कीम बनाई गई है, इस पर काम करने का इरादा हम लोगों का जनवरी से इंशाल्लाह, जब हम लोग GM साहब का अप्रूवल इस पे ले लेंगे, तो इससे मुझे लगता है कि कीमती जानों को बचाने में मदद मिलेगी। और एक बाहर जो है ऑटो स्टैंड है सर जी, उन लोगों का दादागिरी ज़्यादा हो गया है। तो अगर पैसेंजर को कोई बेंगलुरु से हैदराबाद से लेने आता है, गाड़ी अगर छोड़ देंगे ना, ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं, इधर चाहता हो बोल के कुत्ती की तरह मार के उनको पीट के हॉस्पिटल एडमिट करा रहे हैं। ये लोग इधर से आपकी जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, क्या इन लोग को भी महीना कुछ मामूल मिलता है कि उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा हो गया वो लोग का, इतना ज़्यादा हो गया कि कोई आएगा ना तो सीधा मार देते हैं। बाकी की दूसरी बात है, लेकिन ऑटो स्टैंड वाले में बहुत दादागिरी होगा। बहुत पढ़े लिखे आदमी लोग हॉस्पिटल में एडमिट करके हज़ारों से लाखों से पैसा डाल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सुधार नहीं आ रहा है। तो इस ऑटो स्टैंड वाले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देखिए यही कहूँगा कि हमारे रेलवे एक्ट में हमारे पास अधिकार हैं कि ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करने वालों को हम कानून पर कानूनी शिकंजा कसें। और मुझे लगता है कि अगर ये, क्योंकि ढेर सारे काम हैं हमारे पास, ये अगर नेग्लेक्ट हुआ अब तक, तो उसको फोकल एरिया बनाएं आप लोग, कि अगर न्यूसेंस है ऑटो वाले का, क्योंकि स्टेशन प्रीमाइसेस में तो अगर किसी की चलनी चाहिए तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की चलनी चाहिए। अगर ऑटो वाला यहाँ अपनी मनमानी कर रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है ये। तो मैं काम नहीं कर रहे हैं, पूछेंगे तो कैसे मारा बोल के अगर देखने जाएंगे तो कैमरे काम नहीं अभी तो बताया कि ये अमृत भारत स्कीम की वजह से स्टेशन बन रहा है तो कैमरे उतारे गए हैं, लेकिन जैसे वो बन जाएगा स्टेशन पूरा तो कैमरे भी लगेंगे इंशाल्लाह। आपको अगर लगता है कि ज़्यादा, कौन आप आउटपोस्ट इंचार्ज हैं? आप यहाँ के इंचार्ज कौन है अभी? अच्छा, तो रिफ्रेशर को तो उनको ये बताइए कि स्टैंड अलोन कैमरा कम से कम लगवाएं, है ना, कि दिखे कहीं पर जहाँ पर उनका स्टैंड है ऑटो का। और ये न्यूसेंस अच्छी चीज़ नहीं है ना हमारे लिए। तो आप शुक्रिया, आपने हाईलाइट किया, और यही फ़ायदा है आप मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का कि हमें नब्ज़ पता चलता है कि क्या चल रहा है। तो आपके सामने मैंने बताया और मैं इसको नोट भी करता हूँ, अपने इंस्पेक्शन नोट में भी लाऊंगा और मॉनिटर करूँगा इंशाल्लाह। फिगर मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे में जो 10-12 डिपार्टमेंट्स हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली, और कुछ सिग्नल एंड टेलीकॉम, 3 डिपार्टमेंट मिल के ये काम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो फंड का एग्जैक्ट स्टेटस तो आपको मैं पूछ के बता सकता हूँ। ఏం తెచ్చి లెక్కర్ అది ఓనర్ టైంలో కింద పడేస్తున్నారు అనమాట. పడేసిన తర్వాత తీసుకునే వాళ్ళు కూడా వేరే వాళ్ళు ఉన్నారన్నమాట. ఓకే కంటిన్యూస్గా నడుస్తుందా, దీని మీద ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోవడం? ఓకే, స్టేషన్స్ దాకా రాకుండా స్టేషన్లో వస్తాయి పట్టుకుంటారు, మధ్యలో చేస్తున్నారు. దాన్ని కూడా చూస్తాం తప్పకుండా పట్టుకుంటాం. చేసేటప్పుడు కూడా చెకింగ్ చేయాలి కదా, వాళ్ళు చేయడం నెగ్లిజెన్సీ వాళ్ళకి ఏమైనా అంటే మీకు అందరికీ తెలిసిందే స్టాఫ్ ప్రాబ్లం. అంటే మేము అన్ని ట్రైన్స్ కవర్ చేయలేము. సో ఈ ట్రైన్ మా నోటీస్కి వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని కూడా తప్పకుండా కవర్ చేస్తాం.
एक सेकंड जहाँ से ट्रैफिक खत्म हो गया बहुत कम है मेरा नाम हर्षा पवार है। ఆర్టీ డెంటల్ క్లినిక్ గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్. షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.